अब की बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री तो देखो वो बड़े लेवल के फैसले हैं, पार्टी का अपना जो होता है वो उनके हिसाब से तय करेंगे। आरएलआईडी का मुद्दा उन्होंने उठाया था विधानसभा में, विवरण वो सारा हिसाब किताब उसी में ही था। ऐसा है कि कुछ बात होती है तभी बात निकलती है, बिना किसी बात के कोई मुद्दा ना तो होता है ना कुछ और। अब की बार वो फिर से विधायक के तौर पर चुने जाएंगे वहाँ से। 500% वही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी है। राजस्थान का एक रिवाज रहा है, एक ट्रेंड रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। जिस जगह अभी हम मौजूद है उसका नाम है जवाहर कला केंद्र, जो कि एक आर्टिस्ट जितने तमाम रहते हैं वो यहाँ पे मौजूद आपको मिल जाएंगे, बात करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की वाइब भी कुछ ऐसी है। कुछ लोग मिले हैं हमें, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे चर्चा करेंगे कि राजस्थान में क्या होने वाला है। साधारण लोग हैं, इनसे इनका परिचय पूछेंगे और माहौल क्या है राजस्थान का इस बार। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह मीना नाम है सर मेरा। मान सिंह जी। जी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। भाजपा कह रही है कि अब की बार कांग्रेस को हम पीछे धकेल कर सत्ता हमारी लाएंगे। क्या रहेगा अब की बार? देखो, कांग्रेस जो दावा कर रही है वो उनकी जगह वाजिब है, भाजपा जो दावा कर रही है वो उनकी जगह वाजिब है। अब फैसला करना है जनता को। क्या करेगी अब जनता जिस तरीके से सोचती है, कांग्रेस ने जो काम किए हैं पिछले 5 साल में, जितने सारे घोटाले घपले, सरकारों को गिराना, जिस तरीके का माहौल राजस्थान में रहा है, कहाँ गिरा है सरकार? जिस तरीके से कांग्रेस का माहौल रहा है, हाँ, एक धड़ा उधर खींच रहा है, एक धड़ा उधर खींच रहा है, वो सब राजस्थान ने देखा है। पायलट गुट, गहलोत गुट। हाँ, वो जो भी हैं वो उन्हीं के हैं, जनता के तो है नहीं, पार्टियों के उसी एक ही पार्टी के गुट है। तो जिस तरीके से जनता ने जो झेला है 5 साल, उसके बदले में उनका निर्णय तो बदलेगा। भाजपा आएगी। भाजपा आती है ऑप्शन तो में भाजपा ही है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा भाजपा में? क्योंकि मुख्यमंत्री का अब की तो बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री तो देखो वो बड़े लेवल के फैसले हैं, पार्टी का अपना एक होता है, तो वो उनके हिसाब से तय करेंगे। अभी कोई पार्टी ने फेस तो तय किया नहीं है यहाँ राजस्थान में कि इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन लोग मोदी जी के चेहरे पर वोट करेंगे। लोग मोदी जी को देखते हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हैं और उन्हीं के हिसाब से लोग निर्णय लेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे राजस्थान के पक्ष में। कई चेहरे हैं भाजपा में। अब ये लोग जो चेहरे एक दर्जन हैं, भर चेहरे। हाँ, ये चेहरे हैं जो आपके और हमारे ही बनाए हुए हैं। पार्टी ने तो कोई घोषित किया नहीं है और पार्टी का कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है। तो अब देखो, जो जिसको भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी। कहाँ से आते हो आप? मैं उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी से, जहाँ से राजेंद्र गुड़ा विधायक के तौर पर जीत के आते हैं। पिछली बार बसपा से विधायक चुने गए और गहलोत को सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, उसके बाद मंत्री बन गए। लाल डायरी का मुद्दा उठाया, बर्खास्त कर दिया गया उनको, मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। अब की बार क्या माहौल रहेगा उदयपुर वाटी में? बिल्कुल आएंगे, वही आएंगे, 100% राजेंद्र जी गुड्डा ही आएंगे, क्योंकि क्षेत्र के लिए जो काम उन्होंने किया है वो सबके सामने है और सारी जनता उनके साथ में है। सारे पक्ष, सारी अदर कास्ट भी जो है वो उनके साथ में है। बढ़िया काम किया है और खुद के कार्यकर्ता के लिए और खुद के क्षेत्र के जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, उनके लिए बेबाक वो अपने पक्ष रखते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जो भी काम हो वो उनका करते हैं। तो इस वजह से लाल डायरी का मुद्दा उन्होंने उठाया था विधानसभा में, अब वो ठंडा हो गया है। लाल डायरी तो जो था वो तो देखो था ही, लाल डायरी का मुद्दा भी था ही। उसमें उन्होंने लिखा था, वो बता रहे थे कि उसमें जो लिखा था वो ये था कि जब सरकार पे संकट था तो किसको कितने पैसे दिए गए। वैभव गहलोत को जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया तो उसमें किन किन को पैसे दिए गए, कौन विधायक आएगा अपनी पार्टी में, जो खरीद फरोख्त हुई थी उसका पूरा विवरण वो सारा हिसाब किताब उसी में ही था और उसमें फिर 1-2 बार आप जैसे मीडिया बंधु गए तो 2-3 पन्ने उन्होंने उजागर भी किए। फिर उसके बाद में क्या अंदर का क्या था, लेकिन जो भी था सत्य बात ही। तो ऐसा है कि कुछ बात होती है तभी बात निकलती है, बिना किसी बात के कोई मुद्दा ना तो होता है ना कुछ और। तो ऐसा कुछ था तभी ही सारी जो विपक्ष था, जैसे कांग्रेस वगैरह ये थी, डर के उनको
मंत्री पद से बर्खास्त किया, ये सब तो कहीं ना कहीं कुछ था ही। जी, अच्छा, तो अब की बार वो फिर से विधायक के तौर पर चुने जाएंगे वहाँ की 500% वही आएंगे। वही आएंगे, बिल्कुल। भाजपा कांग्रेस का कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे। भाजपा और शिवसेना मुझे तो लगता है वो एक ही है, जैसे महाराष्ट्र में हाँ, तो शिवसेना गठबंधन किया हुआ है। गठबंधन है, तो शिंदे मुझे जी मुझे भी यही लगता है कि फ्यूचर में अगर शिवसेना वहाँ से आती है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को ही बेनिफिट है। क्या नाम है भैया आपका? जी राम राय। राम राय। राम राय। जी। आपकी क्या राय है किस बारे में? विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव तो जिस दिन टिकट पूरे हो जाएंगे ना, कट जाएंगे ना, उसी दिन डिक्लेयर हो जाएगी किसकी सरकार बनेगी। ये है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं कि कांग्रेस ने 3 सूची और भाजपा ने 2 सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की आज रात को जो 4th लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। दिल्ली में बैठक चल रही है CEC को लेकर, राजस्थान के तमाम नेता वहाँ पे मौजूद है। तो टिकट का विवरण टिकट बंटने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसी सरकार राजस्थान में आ रही है। उसी दिन आज डिक्लेयर हो जाएगा कि किसी सरकार आ रही है। अभी क्या माहौल लग रहा है? माहौल काफी तो नाम सामने आ चुके हैं। नहीं, नाम तो आ रहे हैं सामने। माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर राजस्थान में चुनाव टिकट के आधार के ऊपर होता है, विकास को लोग भूल जाते हैं। कांग्रेस का कह रही है, वो इनकी राय है, ये कुछ भी कह सकते हैं। आपकी राय है भाजपा। लोग सोचते हैं ऐसे। आपसे पूछना चाहूँगा, वसुंधरा राजे को दरकिनार क्यों किया गया है? 5 बार सांसद रही, 5 बार विधायक रही, 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही, कद्दावर नेता, महिला नेता के तौर पर पहली मुख्यमंत्री राजस्थान की। दोस्त, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ और इन ज़्यादा मैं समझता भी नहीं हूँ। और वो पार्टी की रीति नीति होगी, कहीं ना कुछ होगा ऐसा कुछ। अच्छा, तो वो उनका फैसला है, वो बड़े लेवल के वो फैसले होने। बड़े लेवल की राजनीति हर किसी की समझ में नहीं आती है। देखना होता है कि भाजपा आपकी बार किसको चेहरा बनाती है। कांग्रेस पार्टी में 2 चेहरे हैं, लेकिन सचिन पायलट कहते हैं कि विधायक तय करेंगे कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री रहेगा। गहलोत जी कहते हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और शायद छोड़ेगी भी नहीं। बहुत कुछ ये तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री क्या बात कह रहे हैं, जनता समझ जाती है। देखना होता है कि कुर्सी चिपकी रहती है या फिर उतर जाती है और भाजपा का कोई नेता बैठता है या फिर कांग्रेस का कोई युवा नेता बैठता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।